हेलो गाइस, मैं हूं डॉक्टर नवनीत और मैं हूं एक साइकोलॉजिस्ट। आज हम जिस टॉपिक के रिगार्डिंग बात करेंगे उसका नाम है स्लीप डिसऑर्डर। इसका नाम तो आप सबने सुना ही होगा और ये भी हो सकता है कि आपके घर में भी कोई ऐसा एक इंसान हो कि जिसको रात को नींद नहीं आती और उसको ये नहीं पता होता कि मुझे नींद क्यों नहीं आ रही। कोई रीज़न नहीं होता, उसको लगता है कि मुझे कोई एंग्जाइटी, स्ट्रेस या डिप्रेशन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं, पर उसकी एक प्रॉब्लम जो होती है वो होती है कि नींद नहीं आ रही। अगर हम उनसे पूछें कि आपको नींद की नहीं आ रही तो वो क्यों नहीं आ रही, उनके पास कोई भी आंसर नहीं होता। तो आज हम इस टॉपिक के रिगार्डिंग विस्तार से बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी होता है कि स्लीप डिसऑर्डर आखिर है क्या। तो सबसे पहले हम इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले जो स्लीप डिसऑर्डर जिन लोगों को कुछ टाइम के लिए होता है, जैसे 2-3 दिन से नींद नहीं आई, तो उसे हम शॉर्ट टर्म इंसोम्निया या शॉर्ट टर्म स्लीप डिसऑर्डर बोलते हैं। दूसरे टाइप होता है कि जिसको शॉर्ट टर्म के लिए नींद नहीं आई, मतलब 1 वीक से ज़्यादा, ये हो सकता है कि 1 महीना हो, 1.5 महीना हो जाए। और जो थर्ड टाइप का इंसोम्निया होता है वो होता है लॉन्ग टर्म या फिर क्रोनिक इंसोम्निया। जो लोग शॉर्ट टर्म या फिर माइल्ड इंसोम्निया से पीड़ित होते हैं उनका इलाज तो बहुत इजीली हो जाता है, क्योंकि वो टाइम ऐसा हो सकता है कि आपको कोई एग्जॉशन हो कि आपने ऑफिस में घर में ज़्यादा काम कर लिया कि एग्जॉशन की वजह से आपको नींद नहीं आ रही। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इंसोम्निया होता है उसके रिलेटेड कुछ ना कुछ पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस होता है, या फिर उन लोगों को कोई मेडिसिन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर उन लोगों को कोई दिमाग में कोई ऐसी बात चल रही है कि वो रेपिटेटिव मैनर में हर वक्त उनके दिमाग को डिस्टर्ब करे रखती है। तो हमें इस टॉपिक जो कि मैं आज बता रही हूँ कि स्लीप डिसऑर्डर, इसके बारे में बात करनी इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि बहुत बार लोगों को ये नहीं पता होता कि हम स्लीप डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट के लिए जाएं कहाँ पे। वो क्या करते हैं, स्लीपिंग पिल्स लेते हैं। स्लीपिंग पिल से उनको नींद तो आ जाती है लेकिन क्वालिटी स्लीप नहीं आती, जिससे कि वो नेक्स्ट दिन भी रेस्टलेस ही होते हैं। नेक्स्ट जो स्लीप डिसऑर्डर का नेक्स्ट ट्रीटमेंट होता है वो होता है कि कई बार जो डॉक्टर्स या साइकेट्रिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट हैं वो उनको टाइमली सेटिस्फेक्शन के लिए कोई ड्रग प्रिस्क्राइब कर देते हैं, लेकिन उस प्रिस्क्राइब ड्रग के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत होते हैं। तो मैं आज आप सब लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि स्लीप डिसऑर्डर का साइकोलॉजी में, मतलब अगर हम साइकोलॉजी या काउंसलिंग को एज ए टूल यूज़ करें तो इसका 100% रिजल्ट है। ये स्लो प्रोसेस है लेकिन इसका आपकी बॉडी को कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। साइकोलॉजी में हम कैसे कैसे टूल्स यूज़ करते हैं, इसमें हम साइकोथेरेपी यूज़ करते हैं, या कई बार हम इसे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी से भी ट्रीटमेंट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि पेशेंट्स को जाने ना अनजाने उनके दिमाग में एक मतलब ऐसा डर बैठ जाता है कि अरे रात हो गई, अब फिर नींद नहीं आएगी, फिर जागना पड़ेगा, और उनके फैमिली मेंबर उससे भी ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। तो इस डर को धीरे धीरे हम साइकोलॉजी और काउंसलिंग मतलब कि बातचीत के ज़रिए ठीक कर सकते हैं। तो हमारा नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है डॉक्टर नवनीत के नाम से, और हमारी वेबसाइट ऊपर डायटालो के नाम से फ्लैश हो रही है। तो प्लीज़ इस चीज़ को एड्रेस करें, हमारे साथ काउंसलिंग सेशन बुक करें और इस प्रॉब्लम से निजात पाएं। थैंक यू।